अच्छा, कभी वर्कशॉप में जाकर ये ख्याल आया है कि वहां रखी हर बड़ी चीज मशीन तो है, पर क्या हर मशीन एक मशीन टूल भी होती है? खासकर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स और जो सीएनसी की दुनिया में नए नए हैं, उनके लिए ये दो शब्द मशीन और मशीन टूल अक्सर कंफ्यूजन पैदा करते हैं। तो सवाल बहुत सीधा है, क्या ये दोनों शब्द बस कहने के अलग अलग तरीके हैं या इनके बीच में एक बहुत बारीक लेकिन बहुत जरूरी फर्क है? एक ऐसा फर्क जिसे समझना हर इंजीनियर और मशीनिस्ट के लिए बेहद जरूरी है। तो चलिए आज इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए खत्म करते हैं। इससे पहले कि हम सीएनसी प्रोग्रामिंग की गहराइयों में जाएं या लेथ मशीन पर कोई पार्ट बनाना शुरू करें, एक कदम पीछे हटकर इस बुनियादी सवाल को समझना होगा, क्योंकि यही वो बेस है जिस पर आगे की सारी टेक्निकल समझ टिकी होती है। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाना शुरू करते हैं और शुरुआत करेंगे उस शब्द से जो हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं, मशीन। बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो मशीन एक ऐसा डिवाइस है जो किसी भी काम को आसान, तेज और ज्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए किसी न किसी तरह की एनर्जी का इस्तेमाल करती है। मतलब ये एक तरह से हमारी मेहनत और वक्त दोनों बचाती है। अगर हम अपने आसपास देखें तो उदाहरणों की कोई कमी नहीं है। गर्मी में हवा देता पंखा, कपड़े धोने वाली वॉशिंग मशीन, हमारी बाइक का इंजन या फिर पानी का पंप, ये सब मशीन के परफेक्ट एग्जाम्पल्स हैं। ये सभी किसी एक तरह की एनर्जी को एक खास काम में बदल रहे हैं। पर असली कहानी अब शुरू होती है। क्या एक पंखा कोई नया पुर्जा बना सकता है? नहीं। और बस यहीं पर एंट्री होती है हमारे दूसरे हीरो मशीन टूल की। ये सिर्फ एक मशीन नहीं बल्कि एक मास्टर क्रिएटर है। तो आखिर ये मशीन टूल है क्या? देखिए, ये वो खास तरह की मशीनें हैं जिनका काम है किसी कच्चे माल जैसे कि धातु को काटना, तराशना या उसे एक नया आकार देकर कोई उपयोगी पार्ट बना देना। बिल्कुल एक मूर्तिकार की तरह जो पत्थर के एक बेजान टुकड़े से एक शानदार मूर्ति बना देता है। और बनाने की इसी काबिलियत की वजह से मशीन टूल्स को एक बहुत बड़ा टाइटल दिया गया है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की जननी। मतलब ये वो माँ है जो बाकी मशीनों और उनके पुर्जों को जन्म देती हैं। किसी भी अच्छी वर्कशॉप में लेथ, मिलिंग, ड्रिलिंग और ग्राइंडिंग मशीनें तो होती ही हैं। ये हैं क्लासिक मशीन टूल्स। और आज के ज़माने में जो मॉडर्न फैक्ट्रीज हैं, वहाँ तो सीएनसी मशीनें जैसे वीएमसी और एचएमसी इस फैमिली के सबसे एडवांस्ड और स्मार्ट सदस्य हैं। चलिए अब थोड़ा और डीप में चलते हैं और उन 3 खासियतों को जानते हैं जो एक आम मशीन और एक मशीन टूल के बीच का फर्क साफ कर देती है। अब जो 3 अंतर है वो इसे पूरी तरह साफ कर देंगे। पहला है मटेरियल रिमूवल। लेथ मशीन धातु को काटकर हटाती है, जबकि पानी का पंप सिर्फ पानी को एक जगह से दूसरी जगह धकेलता है, उसे काटता नहीं। दूसरा है हाई प्रिसिजन, यानी बहुत ज्यादा सटीकता। मशीन टूल्स हमारे बाल से भी पतले, मतलब माइक्रोन लेवल तक की एक्यूरेसी से काम कर सकते हैं। और तीसरा है कंट्रोल्ड मोशन। मशीन टूल का हर मूवमेंट, चाहे सीधा हो या घुमावदार, पूरी तरह से कंट्रोल और सटीक होता है। ये तो हो गई टेक्निकल बात, लेकिन चलिए इसे एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं। और इसके बाद आएगा मैन्युफैक्चरिंग का वो गोल्डन रूल जो सारे कंफ्यूजन को दूर कर देगा। बस इतना सोचिए कि एक सिंपल सी स्टील की रॉड है और उसे एक ऐसे बोल्ट में बदलना है जिसमें एकदम सटीक चूड़ियां यानी थ्रेड्स हों। ये कोई जादू नहीं, ये काम है एक मशीन टूल का। इस काम के लिए हमें चाहिए एक लेथ मशीन। सबसे पहले रॉड को मशीन में मजबूती से पकड़ा जाता है, फिर एक कटिंग टूल धीरे धीरे एक्स्ट्रा मटेरियल को हटाकर बोल्ट का शाफ्ट तैयार करता है। इसके बाद रॉड के सिरे को एकदम फ्लैट किया जाता है और आखिर में एक स्पेशल टूल से उस पर एकदम परफेक्ट थ्रेड्स काटे जाते हैं। अब सोचिए, क्या ये काम एक वॉशिंग मशीन कर सकती है? कभी नहीं। और इसी के साथ हम पहुंचते हैं मैन्युफैक्चरिंग के उस गोल्डन रूल पर। इसे बस याद रखना है, हर मशीन टूल एक मशीन तो है, लेकिन हर मशीन एक मशीन टूल नहीं होती। इस नियम को समझने का सबसे आसान तरीका ये है, एक पंखा एक मशीन है क्योंकि वो काम करता है, पर वो कुछ बनाता नहीं, इसलिए वो मशीन टूल नहीं है। वहीं दूसरी तरफ एक लेथ मशीन भी है क्योंकि वो भी काम करती है, और वो एक मशीन टूल भी है क्योंकि वो नए पुर्जे बनाती है। सिंपल। तो सवाल ये है कि ये छोटा सा फर्क इतना जरूरी क्यों है?
जरूरी इसलिए है क्योंकि मशीन टूल्स ही हमारी पूरी मॉडर्न दुनिया की रीढ़ की हड्डी हैं। हमारी कार से लेकर आसमान में उड़ते हवाई जहाज तक हर चीज के पार्ट्स इन्हीं मशीनों से बनते हैं। टोयोटा, बोइंग, टाटा मोटर्स जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां इनके बिना चल ही नहीं सकती। इसीलिए मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में प्रोफेशनल बनने के लिए इस अंतर को समझना पहला और सबसे जरूरी कदम है। तो जाते जाते एक सवाल दिमाग में आता है कि अगर आज के मशीन टूल्स हमारी दुनिया को बना रहे हैं, तो जरा सोचिए, भविष्य के AI पावर्ड खुद से सीखने वाले मशीन टूल्स क्या कुछ बना सकते हैं। शायद ऐसी चीजें जिनकी हम आज कल्पना भी नहीं कर सकते। सोचने वाली बात है ना।